बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल पाकिस्तान स्टडी क्लास मैट्रिक पार्ट 36 पे हम आ गए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, ये चैप्टर जो है वो चल रहा है। डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जनरल ग्रुप की भी और साइंस ग्रुप की भी। उर्दू है, पाकिस्तान स्टडी है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स और सिंधी जल्दी इंशाल्लाह शामिल हो जाएगी। 3 बजे से लेकर 9 बजे तक हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको वीडियो जो है वो अपलोड हुई भी मिलेगी। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है एसएसटी एग्ज़ाम के नाम से, और अलग से भी क्लास वाइज मैंने प्लेलिस्ट जो हैं वो बनाई हुई हैं। सारी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस हैं। आखिर में इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, आखिर में सवालात करता हूँ और उनके जवाबात नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। नीचे मोर लिखा हुआ है, MORE मोर। ठीक है, जो कुछ भी मटेरियल ले रहे हैं बुक से ही ले रहे हैं, टेक्स्ट बुक से ही। ठीक है, तो पीडीएफ्स के जो ढेर लगे पड़े हैं और इतनी मोटी मोटी किताबें, डॉगर्स वगैरह, ये वो, इनका इतना फ़ायदा नहीं होगा आपको। यकीन रखिए इस बात का कि जो कुछ भी आएगा आपकी किताबों से आएगा, आपकी टेक्स्ट बुक से आएगा। हम इसी को लेके अभी तक चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। ये इंडस बेसिन सॉइल, पाकिस्तान के अंदर जो मिट्टी है उसको हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया था। इंडस बेसिन सॉइल जो है, मैंने कहा था कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इंडस बेसिन सॉइल, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी के अंदर हमने पाकिस्तान को 4 एरियाज़ में डिवाइड किया था। पाकिस्तान की ज़मीन को, पहाड़ी इलाके वाली ज़मीन पाकिस्तान की मैदानी इलाके वाली ज़मीन, पाकिस्तान के डेज़र्ट्स और पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़, उसको हमने शामिल किया था इस तरह से। तो ये जो पाकिस्तान की मैदानी इलाके वाली ज़मीन है ना, उसको हम कहते हैं इंडस प्लेन्स, और ये इंडस बेसिन सॉइल जो है ये वहीं की है। ठीक है, इंडस बेसिन सॉइल तो ये वहीं की है। बेसिन वर्ड जो है, आपको पता है आपके वॉश बेसिन्स लगे हुए होते हैं, आप देखें ज़रा, यूं इस तरह का शेप होता है, तो इस तरह का शेप जो है इसको बेसिन कहते हैं। तो ये इसी तरह का बेसिन है, लेकिन ये इतना छोटा बेसिन नहीं है। ठीक है, ये लगभग 2 सूबों को कवर किया हुआ बेसिन है। ठीक है, तो पंजाब, KPK, सिंध, बल्कि हम इसको अगर शामिल करें तो KPK का कुछ इलाका, बाकी पंजाब पूरा और सिंध पूरा। ठीक है, एक बात तो ये जहन में रखनी है। दूसरी बात, पाकिस्तान का मैप जो है वो यूँ है, ऐसे जैसे जीना नहीं होता, तो यहाँ पर ये जीने का बेस है, और ये जीना आप चढ़ते हुए जैसे ऊपर ऊंचाई पे जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के ये जो बेस है, यहाँ समंदर है, समंदर के बाद कराची है, कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, ये सिंध आ जाता है, फिर ये पंजाब आ जाता है, फिर KPK आ जाता है। बलूचिस्तान यहाँ सिंध के साइड में ही है, और KPK से ऊपर सारा पहाड़ ही पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ये इस तरह का जो है पाकिस्तान का मैप बना हुआ है। ये बार बार मैं बताता हूँ, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये आपका सिंध लग जाता है, ये जो है वो बलूचिस्तान है, उसके बाद ये पंजाब आ जाता है, ये KPK आ जाता है आपका, और ये नॉर्दर्न इलाके हैं आपके, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यहाँ पर समंदर है, ठीक है, अरबियन सी, और ये ईस्ट में जो है वो इंडिया है, ईस्ट में ये सारा इंडिया है, और वेस्ट में दूसरे मुल्क हैं। ये पाकिस्तान का आ गया में। तो ये डाउनवर्ड जा रहे हैं, जो ये KPK का कुछ इलाका, पंजाब का इलाका सारा और सिंध का इलाका, यहाँ की मिट्टी की असल में ये बात हो रही है। और ये जो जगह है इसको याद रखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेसन की शक्ल जो है वो इख्तियार करता है। और ये याद रखिएगा, ये सिंध के साथ ये यहाँ पे कराची जो लगता है, यहाँ पर अरबियन सी मौजूद है, अरबियन सी जो है वो मौजूद है। ये पहाड़ों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ है, गर्मी का मौसम जब आता है तो फिर ये बर्फ़ पिघलती है और पानी ऊपर से नीचे आता है, दरियाओं की शक्ल इख्तियार करता है और बहुत सारे दरियाओं में डिवाइड हो जाता है। और सारे के सारे दरिया जो है वो ये बड़े 5 दरियाओं में डिवाइड हो जाते हैं। और ये 5 बड़े दरिया जो है ये यहाँ पर पंजाब में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर आके ये 5 के 5 दरिया जो है वो मिल के एक बड़ा दरिया बना लेते हैं, जिसको हम दरिया सिंध कहते हैं, ठीक है, जिसको इंडस रिवर कहते हैं। तो ये दरिया जो है यहाँ से बहता हुआ आ रहा है और फाइनली ये सिंध में से होता हुआ ये दरिया आके इधर अरबियन सी में गिर जाता है। ठीक है, तो ये दरिया जो आ रहा है ना, सारा का सारा ये इंडस रिवर जिसको हम कहते हैं, ये लेके आ रहा है, क्रिएटेड ये क्रिएट जो हुआ है इंडस बेसिन सॉइल, ये जो मिट्टी यहाँ पर आई है,
ये इस जगह पर मट्टी लेके आने वाला कौन है? ये इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है, ये लेके आ रहा है, पानी आ रहा है, दरिया आ रहा है और साथ ही ये मट्टी भी लेके आ रहा है, ठीक है। और ये जो इलाका है, ये जो इलाका जहाँ से ये दरिया जो है समंदर में गिर जाता है, इस इलाके को हम कहते हैं डेल्टा, इस इलाके को हम कहते हैं डेल्टा। और ये वो जगह है जहाँ पर जब ये दरिया ऊपर से जब ये आ रहा होता है तो ये डेल्टा के इलाके में आने के बाद बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, इस तरह से ये इस तरह बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और यहाँ फिर ये समंदर में आके गिर जाता है, यहाँ। समझ आ रही है बात? तो ये बहुत सारी ब्रांचेस में जो है दरिया डिवाइड हो गया और ये सारा इलाका जो है वो डेल्टा कहलाता है। तो ये साइडों में जो मट्टी है, साइडों में जो मट्टी है, साइडों में मट्टी तो होगी ना भाई, यहाँ भी मैदान तो होगा ना, तो ये भी जहन में रखिएगा कि ये मट्टी जो है इसकी भी अभी बात होगी। तो एडवांस में मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी। तो इंडस बेसिन सॉइल जो है उसको लेके आने वाला कौन है? वो इंडस रिवर है, ठीक है। ये जो सॉइल लेके आ रहा है, इस सॉइल को एक ख़ास नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं एलुवियम, एलुवियम। इस मट्टी को एक ख़ास नाम दिया जाता है। और ये मट्टी जो है इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है? किले, जिसको चिकनी मट्टी भी कहते हैं, ये भी इसमें होता है। अच्छा, सिल्ट जो है ये भी इसके अंदर होता है, सिल्ट छोटे छोटे बारीक पत्थरों को कहते हैं, बारीक पत्थर भी इसके साथ आ रहे होते हैं। रेत जो है वो भी इसके साथ ही आ रही होती है, ठीक है। और ग्रेवल जो है वो भी इसके साथ ही आ रही होती है। यानी कि ये दरिया जब आ रहा है तो ये इन सब को लेके आ रहा है, मट्टी को, सिल्ट को, सैंड को, ग्रेवल को ला ला के इन इलाकों में जमा कर रहा है। इस तरह ये पूरा मैदानी इलाका जो है वो उसकी मट्टी बनी है, ठीक है। और इसी मट्टी को हम कहते हैं एलुवियम। नोट्स में डाल लीजिए, सवालात होंगे आखिर में, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर आपसे अब यहाँ पर इसके ग्रुप बन गए हैं, इसके ग्रुप बन गए हैं, इंडस बेसिन सॉइल के ग्रुप बन गए हैं। 3 ग्रुप जो हैं वो बन गए हैं। एक बंगर सॉइल कहलाता है, एक बंगर सॉइल कहलाता है, दूसरा जो है हमारे पास खद्दर सॉइल कहलाता है, खद्दर सॉइल कहलाता है, खद्दर सॉइल। और तीसरा जो है हमारे पास इंडस डेल्टा, इंडस डेल्टा सॉइल कहलाती है। 3 किस्म की मट्टियों में डिवाइड है ये। अब इस नाम से समझ गए होंगे आप, इंडस डेल्टा सॉइल, ये वाली सॉइल है। डेल्टा वाले इलाके की जो मट्टी है ना उसको कहते हैं इंडस डेल्टा सॉइल। तो पहले आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए बंगर सॉइल की। बंगर सॉइल जो है, बंगर सॉइल, इसके हवाले से इंफॉर्मेशन ले लीजिए आप। ये फर्टाइल होती है, बहुत ज़रख़ेज़ मट्टी होती है, ठीक है। और ये कवर्स वास्ट एरिया, वास्ट एरिया मतलब। और जो 2 कैटेगरी की सॉइल्स है ना, ये खद्दर सॉइल, इंडस डेल्टा सॉइल, इनके मुकाबले में ये बंगर सॉइल, इसने बहुत बड़ा इलाका जो है वो कवर किया हुआ होता है। इसमें जो एरियाज़ आते हैं, इसमें जो एरियाज़ आते हैं, मोस्ट पंजाब, ज़्यादातर पंजाब का इलाका आ जाता है, मोस्ट पंजाब, ज़्यादातर पंजाब का इलाका। पेशावर आ जाता है इसमें KPK से, ठीक है। मर्दान आ जाता है इसमें से, KPK में से मर्दान आ जाता है। बन्नू आ जाता है, ये भी KPK में ही है, बन्नू। और मेजर पार्ट ऑफ इंडस प्लेन्स, मेजर पार्ट्स ऑफ इंडस प्लेन्स, ठीक है भाई। दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो खद्दर सॉइल की आती है, खद्दर सॉइल। ये जो हमारे पास सॉइल है, ठीक है, ये किससे बनी हुई है? ये सिल्ट से बनी हुई है, सिल्ट से बनी हुई है, ठीक है। लोम से बनी हुई है, लोम इससे बनी हुई है। और सिल्टी क्ले लोम से बनी हुई है, सिल्टी क्ले लोम से बनी हुई है। अब ये जो नाम आपके सामने आ रहे हैं ना, लोम, सिल्ट, ग्रेवल, ये क्या है? असल में ये मट्टी ही है। मट्टी के जो ज़र्रात हैं ना, उनके साइज़ के हिसाब से उनकी दर्जाबंदी की हुई है सिर्फ।
समझ में आई ये बात आपको? तो इनको जो है ना वो इनके साइज़ के हिसाब से छोटा बड़ा जो है वो कर रखा है। जैसे सिल्ट है, लोम है, सिल्टी क्ले लोम है, तो इनमें इनके पार्टिकल्स ज़रात के जो साइज़ हैं उसके हिसाब से इस मट्टी के वो किए हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एरियाज़ आते हैं। एरियाज़ जो आते हैं, कौन कौन से एरियाज़ आते हैं? KPK से जो है वो मर्दान आता है। KPK से मर्दान जो है वहाँ की मट्टी आ जाती है। और पंजाब से बहावलपुर जो है, बहावलपुर जो है ये आ जाता है। ठीक है भाई। तीसरी कैटेगरी देखते हैं इंडस बेसिन सॉइल की। फिर सवालात करेंगे आपसे। ये डेल्टा वाली मट्टी की अब बात हो रही है। तस्वीर जो बनाई थी वो मैंने मिटा दी है। ये तीसरी कैटेगरी अब आ रही है, इंडस डेल्टा सॉइल। इंडस डेल्टा सॉइल ये तीसरी कैटेगरी आ रही है। ठीक है भाई। एरियाज़ कौन कौन से हैं इसके अंदर? सबसे पहली बात, होल इंडस डेल्टा, जितना पूरा का पूरा इंडस डेल्टा है, होल इंडस डेल्टा की मट्टी आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, होल इंडस डेल्टा का इलाका है। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इंडस डेल्टा जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? हैदराबाद मेरे शहर से। हैदराबाद, फ्रॉम हैदराबाद टू अरबियन सी। पूरा का पूरा इलाका हैदराबाद से लेके अरबियन सी तक, मतलब हैदराबाद से निकलें कराची जाएं, कराची के बाद अरबियन सी आ जाता है, वहाँ तक का सारा जो है ये कहलाता है। अच्छा, ये जो है वो 1/3 एरिया जो है वो कवर करती है। 1/3 एरिया जो है ये कवर करती है, सारे एरिया का 1/3 एरिया। ठीक है भाई। अच्छा, और इसी 1/3 एरिया के अंदर राइस जो है इसकी कल्टीवेशन होती है। राइस जो है, चावल जो है उसकी काश्त की जाती है। उसकी वजह, क्योंकि चावल की काश्त के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और ये डेल्टा का इलाका है, आपको पता है यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस में इंडस रिवर डिवाइड हो चुका है अरबियन सी में गिरने से पहले, तो यहाँ पानी बहुत है। ठीक है, सवालात शुरू करते हैं भाई। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो इंडस बेसिन सॉइल है ये यहाँ पर कैसे आ गई? ठीक है, इतने बड़े बड़े यहाँ तो कोई पहाड़ नहीं है, मैदानी इलाका है, पाकिस्तान के प्लेन्स हैं, ठीक है, मैदान है। यहाँ पर ये मट्टी कैसे पहुँच गई? कौन सी चीज़ इसको लेके आई है? आप बता दीजिए ज़रा। दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि ये जो मट्टी है इंडस बेसिन सॉइल की, ये मट्टी एक ख़ास किस्म की है जिसके अंदर क्ले भी मौजूद है, सिल्ट भी मौजूद है, सैंड भी मौजूद है, ग्रेवल भी मौजूद है। इसको एक ख़ास नाम दिया जाता है इस मट्टी को, वो नाम बता दीजिए। तीसरा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि ये जो इंडस बेसिन सॉइल है 3 मेजर ग्रुप्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है। आप मुझे जो है उन तीनों ग्रुप्स के नाम बता दीजिए। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडस बेसिन सॉइल को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, उस ग्रुप का मुझे नाम बता दीजिए जो सबसे ज़्यादा जिसने एरिया जो है वो कवर किया हुआ है। ठीक है भाई। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, 3 ग्रुप्स में हमने इंडस बेसिन सॉइल को डिवाइड किया हुआ है, आप मुझे उस ग्रुप का नाम बता दीजिए जिसके अंदर मोस्टली पंजाब आ जाता है, पेशावर आ जाता है, मर्दान, बन्नू और मेजर पार्ट्स ऑफ इंडस प्लेन जो है वो आ जाते हैं। छठा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, मर्दान और बहावलपुर की मट्टी को कौन से ग्रुप के अंदर हम शामिल रखते हैं? आप मुझे उस ग्रुप का नाम बता दीजिए। सातवां सवाल मेरा आपसे ये है, हैदराबाद से लेके अरबियन सी तक का जो ये इलाका है सारा का सारा, इसको जो है वो क्या नाम दिया जाता है, ये बता दीजिए। आठवां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि सिंध के अंदर कौन से इलाका है, कौन सी जगह है जहाँ पर चावल की काश्त की जाती है, ये मुझे बता दीजिए आप। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।